तो रोज़ाना बच्चों की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही होती हैं। लंच बॉक्स में उन्हें कुछ टेस्टी, नया और इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी जिसे आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं टेस्टी आलू पैटी बर्गर। बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से खा लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी आलू पैटी बर्गर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटे करारे आलू पैटी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू। अच्छा, आलू को बॉईल करें, बॉईल करने के बाद ठंडा कर लें और छील लें। तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जो कि उबले हुए ठंडे हैं। अब हम क्या करेंगे, मैशर की मदद से आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आपने रात में ही आलू बॉईल करके रख लिए हैं तो इस रेसिपी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, झटपट फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस आलू को अच्छे तरीके से मैश करें और इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लें। चलें जी, अब बारी आती है मिर्च मसालों की। तो डालूँगी इसमें पहले नमक, हाफ़ टी स्पून डालने लगी हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब। पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब और शामिल करेंगे इसमें हल्दी। तो 2 से 3 चुटकी डाल रही हूँ बस अच्छे कलर के लिए। ढेर सारा हरा धनिया और इसके अलावा आप इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो आलू पैटी की बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास तो 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस लें, मिक्सी जार में डालें और उनको पीस कर आलू में शामिल कर दें। तो इंशाल्लाह ताला सेम रिज़ल्ट मिलेगा। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। चलें फिर पैटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने एक बड़ी सी पैटी बनानी है। जितने बर्गर बन का साइज़ होता है ना, उसी हिसाब से बड़ी सी पैटी बनाकर तैयार कर लें और सारी पैटियाँ ऐसे ही बना लें। तकरीबन आधा किलो आलू से मैं 5 बड़े साइज़ के कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। अब कोटिंग के लिए मुझे चाहिए होंगे अंडे। तो 2 से 3 अंडे ले लें और अच्छे तरीके से फेंट लें। अंडे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं या सिर्फ अंडा लगाकर भी इन्हें फ्राई किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ अंडे में इस पैटी को डिप करूँगी और तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। आलू की ये पैटियाँ हम शैलो फ्राई करेंगे। तो बस तवे पर हल्का सा ही आप लोगों ने कुकिंग ऑयल डाल देना है। ऑयल को फैला देंगे और गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा 1 बाय 1 करके आलू पैटी डालते जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। एक साइड से आलू पैटी को गोल्डन होने दें और फिर उसकी साइड को चेंज कर दें। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खा लेंगे क्योंकि ये बर्गर बनते ही इतने चटपटे करारे से हैं। चलें जी, दोनों साइडों से पैटी पर अच्छा सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो निकाल लेते हैं इन्हें और उसी तवे पर दोबारा से मैं हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। तो ये हल्का सा ऑयल मैंने बर्गर बन को क्रिस्पी करने के लिए लगाया है। तो बस बर्गर बन लगा दें। बर्गर बन आपको किसी भी जगह से आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, इस रेसिपी में 2 तरह के बर्गर बन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने राउंड शेप में भी लिए हैं और ओवल शेप में भी लिए हैं। चलें जी, एक साइड से बर्गर हल्के से सिक जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, तो इसी तरीके से बाकी के बर्गर भी आप लोगों ने हल्के से सेक कर तैयार कर लेने हैं। बस ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर बटर लगाते जाएं तो बेहतरीन से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। जैसे ही बर्गर बन एक साइड से क्रिस्पी हो जाएं, लगाएंगे इस पर हरी चटनी, जिसे मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और दही की मदद से बनाया है। हल्का सा ज़ीरा और नमक भी शामिल किया था। तो एक बर्गर बन पर मैंने लगा दी हरी चटनी, दूसरे पर लगाऊंगी मैं सादा केचप। अब जो हमने बर्गर बन के लिए पैटी बना कर रखी हुई थी उसको तोड़कर इस तरीके से एक स्लाइस पर सेट कर देंगे और चम्मच की मदद से इसे हल्का सा फैला दें।
तो इस तरीके से क्या होगा, पैटी बर्गर बन पर चिपक सी जाएगी और खाते वक्त निकलेगी नहीं। अच्छा जी, कुछ सैलेड भी मैंने काट कर रखा हुआ था, बिल्कुल बारीक बंद गोभी, इसके अलावा प्याज के कुछ स्लाइसेस और टमाटर। तो जो आपको पसंद हो सैलेड में वो लगाएं, जो आपके बच्चे नहीं खाते स्किप कर दें। मैंने कुछ खीरे भी काट कर लगा दिए हैं। तो देखें, बस इस तरीके से बर्गर बन को फ्लिप कर देंगे और बेहद टेस्टी हमारे आलू पैटी बर्गर तैयार हैं। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। इस तरीके से बच्चों को बना कर देंगे ना तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। तो अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आसान, मज़ेदार और बजट फ्रेंडली रेसिपी ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर बनाइए ये मज़ेदार से आलू पैटी बर्गर, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।